हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, ये जो रबी का सीजन है स्टार्ट है और जो है अब ज्यादातर जो है हर एक जगह पर जो बारिश है वो एकदम से बारिश का जो अभी कहर चल रहा था वो एकदम से खत्म हो चुका है और रबी के सीजन की बेस्ट सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना हो चुकी है प्रारंभ। अब यहाँ पर किसान भाइयों के मन में बहुत सी ये डाउट चल रही है कि कम समय और कम पैसे में तैयार होने वाली कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो हमको खेत से एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में एक अच्छे रेट भी दे करके जाए, कम समय में तैयार हो जाए और जो है किसान साथियों इनकी मार्केट में जो भाव होंगे वो भी अच्छे देखने को मिले। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी ही एक सब्जी की खेती लेकर के आए और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की बुवाई जो है लगभग में 30 अक्टूबर से पहले कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आपकी जो चुकंदर की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, कम समय और बिल्कुल जीरो लागत लगा करके आप जो है करोड़ों के मालिक किस प्रकार से बन जाएंगे। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि चुकंदर की खेती करने का बिल्कुल सही और नया तरीका क्या है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट तरीकों से करेंगे बातचीत और बताएंगे कि बुवाई का अच्छा समय क्या रहेगा, बुवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे और किस प्रकार की भूमि में चुकंदर की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं, कितने समय में हमारी जो चुकंदर की खेती तैयार हो जाएगी, कितने समय में जो है हमको जो है उससे कटाई करने को मिलेगी, 1 एकड़ के खेत से कितना उत्पादन मिलने वाला है और कितनी जो है हमको लागत लगानी पड़ेगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें और इसी प्रकार के नए खेती से जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे जरूरी आप तक जो है लेटेस्ट जानकारी पहुंचती रहे। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो खेती है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसान भाई लास्ट तक जरूर देगा और लास्ट के टाइम पर मैं आपको एक ऐसा फार्मूला देने वाला हूं कि किसी भी सब्जी की खेती से अच्छी कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या जो है उसमें जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे किसान भाइयों। चुकंदर की एक महत्वपूर्ण खेती किस प्रकार से करेंगे, चुकंदर की जो है सफलतापूर्वक खेती करने के लिए हमको जो ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए या एकदम से प्योर दोमट मृदा का चयन करना चाहिए। ब्लू दोमट मृदा जो हमारी गांव की जो दियारा भूमि जैसे नदी के किनारे कुछ रेतीली भूमि होती है तो इस प्रकार की भूमि में भी हम जो है चुकंदर की खेती बिल्कुल अच्छी तरीका से कर सकते हैं। और जो हमारी एकदम से दोमट भूमि होती है, दोमट मृदा होती है तो इसमें तो हम बिल्कुल अच्छी तरीका से कर ही सकते हैं। एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो खेत का जो पीएच मान होता है लगभग में 6.5 से लेकर के लगभग में 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है तो इस प्रकार की भूमि में हम जो चुकंदर की खेती होती है बिल्कुल आसानी व सरलतापूर्वक कर सकते हैं। चुकंदर की खेती करने के लिए हमको जो अच्छी सी भूमि का चयन करने के बाद में अब हम लोग जो खेती की तैयारी जानेंगे बिल्कुल कम समय में। अब जो हमको खेत की तैयारी करने का जो सबसे अच्छा तरीका है किसान साथियों, सबसे पहले हम जो गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो खेत में कुछ खाद दे देंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है 8 से लेकर के 10 कुंटल और वहीं पर हमारी जो 6 से लेकर के 8 टन सड़ी गोबर की खाद, दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है अच्छी तरीका से एक जो जुताई होगी कल्टीवेटर से करेंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में साथियों हम लोग लगभग में 5 से लेकर के 10 दिन के आसपास में खेत को ऐसे ही ढील देंगे ताकि जो है उसमें घूरे जो आपने खाद वगैरह दी है वो अच्छी तरीका से मिट्टी में मिक्स हो चुके और आपकी जो है फसल में अच्छी तरीका से उसकी जो है ताकत मिल सके। फिर उसके बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में हम लोग जो है खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी में हमारी जो है पोषक तत्व लिए जाएंगे। पोषक तत्व में हमारी जो डीएपी की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के पूरी 50 किलोग्राम के आसपास में ले सकते हैं। वहीं पर हमारी जो यूरिया यानी नाइट्रोजन की खाद होती है 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। वहीं पर जो है किसान साथियों हमारी एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। और वहीं पर जो है किसान साथियों हमारी जो
एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट लगभग में हम लोग जो है 30 से लेकर के 35 किलोग्राम और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है मोनोजिंक लेना बहुत जरूरी होता है। इन सभी खादों को अच्छी तरीका से जो है आपस में मिश्रण मिलाने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट की आखिर की जुताई रूटावेटर की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लास्ट की रूटावेटर से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीका से आपका जो होगा हो जाएगा खेत तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा जो उत्पादन होता है खेत की तैयारी में ही छुपा होता है। आप लोग जो अच्छी तरीका से निरंतर अच्छी जो खेत की तैयारी करते जाते हैं तो आपको वही खेत आपको एक अच्छा उत्पादन देता है और उसी के साथ साथ में अच्छी क्वालिटी भी फसल की तैयार हो जाती है। अब उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से खेत तैयार होने के बाद में हम लोग जो है चुकंदर की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी को सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि इस टाइम पर हम लोग जो है हम नामधारी कंपनी से एकदम मधुर वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी है। आप लोग जो है किसान साथियों जो है हमारी सेजेंटा कंपनी से रुड्डी वैरायटी आती है, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक जो सान कंपनी से रेडवाल वैरायटी आती है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं। इनका जो नीचे की जो जड़ होती है वो बहुत ही अच्छी तरीका से कम समय में तैयार हो जाती है और उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन रहती है, जिससे बाजार में इसके भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और बीज लेने के बाद में किसान साथियों लगभग में भाई 20 से लेकर के 24 घंटे आसपास में हम जो बीज को शाम के टाइम पर भिगो देंगे। और भिगोने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है बुवाई करने से पहले जो कार्बनडाजिम नामक रसायन होता है इससे उपचारित कर लेंगे। उसको बीज को बिल्कुल अच्छी तरीका से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हम लोग जो है अच्छी तरीका से इसकी करेंगे बुवाई। अब बुवाई करने के जो है किसान साथियों बिल्कुल 2 सटीक तरीके होते हैं। एक तो हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीका से छिड़काव इससे कर सकते हैं। दूसरा होता है जो है किसान साथियों सीड प्लांटर के द्वारा। सीड प्लांटर जिससे हम मटर की बुवाई करते हैं सीड ड्रिल के द्वारा कर सकते हैं, जो हमारे कोढ़ा हल के जो बैलों के जो पीछे होता है उससे कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो दाना होता है किसान साथियों थोड़ा सा बड़ा होता है। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय हम लोगों को एक बात और ध्यान रखना चाहिए, बीज पौधे से जो पौधे की जो दूरी होती है किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास से 10 सेंटीमीटर के आसपास में होना बहुत जरूरी है। पौधे से जो बीज की गहराई होगी लगभग में 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में होना जरूरी है। लेन से लेन की दूरी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हम लोग जो अच्छी तरीके से बुवाई कर लेंगे। यदि हम छिड़काव इससे करना चाहते हैं तब भी अच्छा है। और छिड़काव इससे बुवाई करने के बाद हम लोग जो है कल्टीवेटर से कूड़ बनवा देंगे। कूड़ बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चुकंदर की खेती एक जड़ वाली फसल है और जड़ वाली फसल के लिए जितने अच्छे आप लोग जो कूड़ बनवा लेंगे उतना ही अच्छा आपको जो बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो अच्छी तरीके से उसकी बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में हम लोग जो खेत को अच्छी तरीके से क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की जो चौड़ाई होती है लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में रहनी चाहिए और जो लंबाई होगी साथियों वो आप अपने खेत के अनुसार रख सकते हैं। अच्छी तरीके से खेत की जो है क्यारियां बनाने के बाद में ये हमारी जो चुकंदर की खेती होती है 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार जम करके ऊपर आ जाती है। अब जैसे ही हमारी जो फसल होती है जम करके ऊपर आती है तो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में हम लोग जो प्रथम सिंचाई कर देंगे चुकंदर की खेती में। प्रथम सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में जो सेकंड सिंचाई होगी फिर भी लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में करेंगे। और 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर जैसे ही हम सिंचाई करेंगे तो उस समय पर विभिन्न प्रकार के नीचे जो खरपतवार होंगे पौधे के साथ में ही ग्रो करेंगे। अब ये जो है उसी समय पर बहुत ज्यादा जो है हमको प्रॉब्लम यानी समस्या में डालते हैं, क्योंकि जितना भी हम उर्वरक वगैरह जो हमारे न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो देते हैं तो वहां पर जो खरपतवार भी वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है। तो 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर जो है किसान साथियों हम लोग जो है एक प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई में जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर निकाल करके फेंकेंगे और जड़ के आसपास में हम जो खुरपी की सहायता से आसपास में जो ऊपर से पपड़ी वाली मिट्टी होती है उसको तोड़ देंगे और थोड़ा जो है उससे नीचे से कुर देंगे ताकि उसमें जो है जड़ बनने में बिल्कुल आसानी से हो जाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसी हमारी जो खेती है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो कुछ मिश्रण भी बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी साथियों वो लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, सड़ी गोबर की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, डीएपी की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम हम लोग जो है भाई पर नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद ले सकते हैं। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में हम लोग जो अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हम लोग 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में अच्छी तरीके से इसमें जो है पानी देंगे।
पानी देने के बाद में किसान साथियों ये जो मिश्रण हमने डाला इससे क्या होता है, हमारी जो पत्तियां होती हैं अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी। और जिस भी फसल की पत्तियां अच्छी तरीके से ग्रोथ करती हैं तो उसके नीचे या कंद बनता हो या कोई जड़ बनती हो या कोई भी फसल हो तो उसका जो अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। अच्छी तरीके से खेत हमारा ग्रोथ करेगा। और जो है किसान साथियों लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर जो इसमें जो जड़ होती है वो अच्छी तरीके से परिपक्व होने लगती है। और उस समय पर हमारी जो चोकरकंद की खेती होती है इसमें जंगली जो जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि जंगली गाय हुई, जंगली सांड हुए, जंगली नीलगाय हुए, जंगली सुअर हुए, जंगली सियार हुए। तो ये जो जानवर होते हैं हमारे खेत में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सभी जानवरों की रोकथाम के लिए साथियों हम लोग जो कांटे वाले नुकीले तार होते हैं इनकी सहायता से खेत के आसपास में अच्छी तरीके से सिक्योरिटी के रूप में बांध देंगे ताकि हमारी जो फसल है एकदम 24 घंटे सिक्योरिटी के रूप में खड़ी रहे। अब जो है उसके बाद में किसान साथियों जैसी हमारी जो फसल है लगभग में 70 से लेकर के 80 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोगों को प्रथम खुदाई जो है करना स्टार्ट कर देना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग जो इसकी खुदाई करने के भी कुछ तरीके होते हैं। खुदाई करने से लगभग में 10 दिन पहले हम लोग जो है पानी नहीं देंगे। 10 दिन के खुदाई जैसे आज हमने पानी लगाया तो आज के बाद में लगभग में 10 से लेकर के 12 दिन ही हो जाए उसके बाद में ही हम लोग जो इसकी खुदाई करेंगे ताकि जो उसमें जो खेत की मिट्टी होती है वो नहीं चिपके और अच्छी तरीका से हमारा जो चुकंदर का जड़ होता है वो अच्छी तरीके से निकले, साफ निकले, जिसकी मार्केट में अच्छी क्वालिटी बन करके जाएगी तो अच्छे रेट हमको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो खुदाई करने का एक तरीका ये भी होता है कि हम लोग जो सबसे पहले जो ज्यादा परिपक्व कंद होंगे उनकी अच्छी जड़ हो जाएगी उनकी खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद में हम पत्तों को काट करके अलग फेंकेंगे और उनमें जो रेसे वाले कुछ जो कुछ उसमें धागे जैसे चिपटे रहते हैं उनको तोड़ करके अलग करेंगे और हम लोग जो है चुकंदर की धुलाई करेंगे किसी भी कुंडी हौदिया समर के आसपास में। और जो है धुलाई करने के बाद में हम लोग जो है अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में हम लोग जो है जूट के पैकेट में या क्रेट में या पॉलीथिन में भर के हम मार्केट में ले जाएंगे। अब अच्छी तरीका से यदि आप लोग जो इसकी खेती कर लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी तैयार हो जाती है। अच्छी जब क्वालिटी तैयार हो जाती है किसान साथियों तो मंडी में भाव इसके बेहतरीन आपको देखने को मिलते हैं। और इसकी जो जड़ का जो व्यास होता है लगभग 5 से लेकर के 7 मोटा और लंबा होना चाहिए। लगभग 5 व्यास के आसपास में जो इसकी मोटाई होनी चाहिए और 7 के आसपास में इसकी जो लंबाई होनी चाहिए। लगभग में इतने के आसपास में मोटा और लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है जड़ें होती हैं इनकी जो है झूस और जो सलाद वगैरह में अच्छी मांग रहती है उसकी मार्केट में ही अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग क्या करेंगे, लगभग में अच्छी तरीके से इसकी खुदाई करेंगे। अब खुदाई जो है इसकी लगभग में 3 से लेकर के 4 बार बिल्कुल आसानी से करेंगे और इसकी बुवाई के बाद में 70 से लेकर के 90 दिन में आप लोग जब प्रथम खुदाई के आसपास में हो जाते हैं और पूरी जो इसकी खुदाइयां है लगभग में 120 दिन के आसपास में ये जो हमारी चुकंदर की खेती होती है इसका पूरा जो होता है जीवन चक्र खत्म हो जाता है। अब 60 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच ये जो 1 महीना बीच का होता है इसमें 3 से लेकर के 4 खुदाइयां करेंगे। यदि आप एक तरफा से कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारी कुछ जड़ें ऐसी होती है जो अच्छी तरीका से परिपक्व नहीं हो पाती हैं और जिनकी मार्केट में डिमांड भी कम रहती है और रेट भी हमको अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं, उत्पादन भी घट जाता है। तो इसीलिए लगभग में 3 से लेकर के 4 खुदाइयां अच्छी तरीके से करेंगे। अब उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से बिना किसी रोग के लगे हुए आप लोग जो इसकी फसल कर लेते हैं तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी भाव में इसकी बात करते हैं तो लगभग 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए के आसपास में भी इसके भाव देखने को मिलते हैं। पूरे 1 एकड़ के खेत में एक अच्छी तरीका से खेती तैयार करने के लिए लगभग में 15 से लेकर के 20,000 रुपए के आसपास में हमारा जो खर्चा आता ही आता है। अब आप लोग जो है इसका अनुमान बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं कितनी जो है हमने लागत लगाई, कितना जो है हमको उत्पादन देखने को मिला, कितने क्या इसके जो है रेट देखने को मिलेंगे और हमको कितना लाभ मिलेगा। हमने आपको जो है सब बातें जो है खोल के बता दी हैं। आप लोग जो है अनुमान लगा सकते हैं और कितनी एरिया में आप लोग लगा सकते हैं। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है वो मंडी के भाव पे डिपेंड करता है। आपकी मंडी में भाव क्या फसल बेचती है, क्या इसके रेट मिलते हैं। कभी कभी मंडी में इसके जो भाव होते हैं वो इससे भी ऊपर देखने को मिलते हैं और कभी कभी अधिक जो है किसान साथियों मंडी में अधिक जो होने के कारण चुकंदर के पैकेट तो वहां पर हमको जो इससे भाव जो कम होते हैं कम भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो भाव हम लोग जो है निर्धारित बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, ये कच्ची फसल होती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो चुकंदर की सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। चुकंदर की सफल और उन्नत खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो किसान मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपके जो है कमेंट का जल्द ही जवाब दूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई निम्न जो चुकंदर की खेती के बारे में जानकारी आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी प्रकार की खेती से जुड़े हुए नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ डेली एक न्यू अपडेट हमेशा लाता ही रहता। तो किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा जो है किसान साथियों आपको फायदा मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो आज की जो ये चुकंदर की खेती है वो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय